हेलो बच्चों, आज आया हूँ मैं एक्सरसाइज नंबर 2, चैप्टर 5 की एक्सरसाइज नंबर 2। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको इसकी क्या लिखनी है? डिग्री लिखनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x³ वाई स्क्वायर माइनस 15x² वाई स्क्वायर जेड प्लस 9x/। सबसे पहले अगर आपकी डिग्री निकालेंगे तो हमें इनकी पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 3 + 2 दैट इज 5, यहाँ पर 2 + 2 + 1 दैट इज 5, 1 + 1 इसकी पावर 1 1 तो 2। तो इसकी डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। इसकी डिग्री हो गई 5। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है 16m² माइनस 4m³ तो यहाँ पर डिग्री 2 रहेगी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, m की पावर 3 और y की पावर 1 होती है। जब किसी की पावर ना हो तो उसकी 1। तो टोटल मिला के कितनी पावर हुई? 4। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री है। तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 4। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 15a³ b² माइनस 10a² b² प्लस 9। तो देखिए, यहाँ पे पावर हो जाएगी 5, यहाँ हो जाएगी 4। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री विल बी 5। तो बचे हुए क्वेश्चन इसको ऐसे ही कर देंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इसमें लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटे, हमें बड़े से छोटा लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 10 + x² बाई प्लस x बाई माइनस 15x² बाई स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर हम बाई डिग्री से फाइंड आउट करेंगे। तो डिग्री किसको निकालते हैं? इसकी डिग्री हो जाती है 4, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, 2 और 1 3। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 4। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे। तो बड़ा आ जाएगा 15x² बाई स्क्वायर प्लस x बाई x² बाई, फिर आएगा प्लस x बाई, फिर आएगा लास्ट में 10। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में लिखा है 16a³ प्लस 4a³ b² माइनस 3b²। तो यहाँ से डिग्री इसकी 3 होती है, इसकी डिग्री होती है 5 और इसकी डिग्री होती है 2। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 4a³ b², फिर उसके बाद आएगा हमारा प्लस 16a³, फिर लास्ट में आ जाएगा माइनस 3b², a² b², फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 10ab, फिर उसके बाद आएगा 19a। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन m = 2, n = -3 एंड p = -4। ये हमने लिख लिया। पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा 3m² n² माइनस 2p। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, m का वैल्यू 2 लिखा, 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू p का वैल्यू -4। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 इंटू 8। 3 4 12 इंटू 9 प्लस 8, 9 12 9 108 प्लस 8 दैट इज मीन 116। अब इसका सेकंड पार्ट ये लिखा है -11 MPN प्लस 3 NP। तो देखिए, -11 m का वैल्यू 2, p का वैल्यू -4, n का वैल्यू -3 प्लस लगाया 3 इंटू n का वैल्यू -3, p का वैल्यू -4। 11 2 जा 22, 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, -36 आएगा। यहाँ पे हम 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26 माइनस का आएगा। ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस रहेगा, प्लस माइनस 220। आई होप आपको समझ। अभी इसके दो पार्ट है, वो आपको होमवर्क में करने होंगे। 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मेक ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लाइक टर्म्स लिखने हैं आपको, जैसे कि a² b। दूसरा ऐसे ही आपको सेम वेरिएबल वाला नंबर लिखना है, वो हमारा है 11a² b, 11a² b। और फिर हमारे पास है 3ba²। उसके बाद हमारे पास है -4a² b। बेसिकली आपको सेम वेरिएबल वाले नंबर एक साथ में लिखने हैं। ऐसे देखते हैं, -p वाला हम लिखेंगे -pq, देन उसके बाद 3qp, उसके बाद हमारा है -5qp, नेक्स्ट है हमारा -9pq। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमने अलग अलग सेम वेरिएबल के नंबर्स लिख लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है टू लाइक टर्म्स फॉर 3m² p। तो ये आपका वेरिएबल है, आपको ऐसे ही नंबर कुछ भी लिखने हैं, दो नंबर लिखने हैं। जैसे हमने लिख दिया -m² p, नेक्स्ट मैंने लिख दिया 2m²
स्क्वायर पी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमें 6 करना है। 6 में हमको दिया गया है -3 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। तो हमको एक्स क्यूब बाई स्क्वायर लेना है हर एक क्वेश्चन में। तो पहला मैं लिख देता हूँ 4/3 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। एक में लिख देता हूँ 5 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 में है। इसमें आपको वेरिएबल लेना है -10 क्यू है। वेरिएबल इसके हैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आपको दो पार्ट और लिखने हैं तो जिसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होना जरूरी है। तो मैं लिख दे रहा हूँ -b स्क्वायर सी स्क्वायर। अगला लिख देता हूँ मैं 7 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन करे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि आपको 5 ऐसे नंबर लिखने हैं जिन जो अनलाइक टर्म्स हो, मतलब जिनके वेरिएबल सेम ना हो। तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे -x स्क्वायर बाई, मैंने एक लिख दिया m स्क्वायर पी। फिर मैं एक लिख देता हूँ 4 बाई एक्स। फिर मैं लिख देता हूँ 5 एक क्यूब। इस तरीके से मैंने 4 लिख दिया। एक और लिख देता हूँ 1/4 बाई स्क्वायर। तो ये चारों के चारों मैंने वेरिएबल सभी के क्या है, पांचों के वेरिएबल्स अलग हैं। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। सवाल नंबर 9, इफ x इक्वल टू -4 वैल्यू दिया गया है तो आपको इनको वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर दिया है तो x की वैल्यू -4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। इसका सेकेंड पार्ट हमको दिया है एक्स क्यूब। तो -4 का क्यूब करेंगे तो -4 का क्यूब होता है 64। आंसर माइनस में आएगा। थर्ड पार्ट इसका है हमारा -x क्यूब। देखिए माइनस लगा रहने दीजिए बाहर, अंदर लिखिए वैल्यू x की -4 का क्यूब। तो जब -4 का क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आता है -64। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आंसर विल बी 64। इसका लास्ट पार्ट हमारा है माइनस ब्रैकेट में -x। तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। तो आपको ये करना है -4 की पावर 4। तो ये -4 की पावर 4 का मतलब होता है आएगा 256, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अभी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो a का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, दैट इज आंसर विल बी 3। फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो लिखा -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस a का वैल्यू रखिए 2 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू -1 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 -1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस माइनस प्लस -5 विल बी आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में लिखा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b का वैल्यू बेटा -1 का स्क्वायर और माइनस a का वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो -1 का तो स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 - 4 मतलब -3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या लिखा है माइनस a स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस का हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो बचा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बचा बी स्क्वायर। a का वैल्यू हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू -1 का स्क्वायर, 2 का वैल्यू 4 प्लस 1 का वैल्यू 1, दैट इज 5 आंसर। आई होप अब ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी।